हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 का एक नया टॉपिक हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक निकालना है। हमें बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो आपने कक्षा 11 में बल युग्म के बारे में पढ़ा होगा। बल युग्म का मतलब होता है जब किसी निकाय पर बल युग्म, जैसे नाम में लिखा बल युग्म, बल का मतलब आपको पता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जब किसी भी निकाय पर दो बराबर तथा विपरीत बल एक साथ कार्य करते हैं, जब किसी भी निकाय पर दो बल एवं विपरीत प्रकृति एक ही निकाय पर एक साथ काम करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बल युग्म कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास साइकिल जब हम चलाते हैं तो साइकिल को बैलेंस करने के लिए हम अपने हाथों से उसके हैंडल पर दोनों तरफ से क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल युग्म, मतलब बल का एक जोड़ा बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, बल युग्म। तो हमारा टॉपिक आज का जो था, हम एक विद्युत क्षेत्र में लेते हैं, कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम प्रदर्शित करते हैं ई से। तो हमने ये डायग्राम में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ एक विद्युत क्षेत्र, तो ये जो लाइन मैंने खींचा हुआ है ये मैंने प्रदर्शित कर रहा है कि इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। और हमको विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना, मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है किसी धनात्मक आवेश से निकल रही है और किसी ऋणात्मक आवेश के अंदर जा रही है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में जो कि हर जगह पर उसकी तीव्रता एक समान है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैं एक द्विध्रुव रखता हूँ यहाँ पास। तो मैं एक द्विध्रुव रखा, द्विध्रुव का मतलब होता है दो ध्रुव। तो हमको पता है कि द्विध्रुव कितने आवेश से मिलकर बनते हैं, दो आवेश से मिलकर हम बनते हैं। इस द्विध्रुव का नाम मैं रखता हूँ, क्या नाम है, ए बी नाम है। इस द्विध्रुव का नाम क्या है, ए बी है। और ये जो कोण बनाया हुआ है विद्युत क्षेत्र से, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना हुआ है, थीटा डिग्री कोण बना हुआ है। ठीक है ना। और हमको ये भी पता है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ठीक है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो बल का परिमाण होगा माइनस क्यू इंटू ई, माइनस क्यू इंटू ई। ठीक है, याद रखना इस बात को कि विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला जो बल का परिमाण होता है वो कितना होता है, F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, परंतु ये माइनस क्यू के कारण इसलिए हमने क्या लिखा, माइनस। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, F इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई। माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू ई, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू इंटू ई। ठीक है ना। और ये बल कहाँ लग रहे हैं, दोनों द्विध्रुव के किनारों पर लग रहे हैं, दोनों द्विध्रुव के कहाँ लग रहे हैं, किनारों पर लग रहे हैं। और जब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब किसी एक निकाय पर दो विपरीत बल एक साथ कार्य करते हैं तो वो वस्तु क्या करना होता है, उस वस्तु पर, उस पिंड पर एक द्विध्रुव उत्पन्न होता है, एक बल युग्म उत्पन्न होता है। ठीक ना। और उस बल युग्म के कारण वो वस्तु रोटेट करना, घूमना प्रारंभ कर देती है। रोटेट करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे कि हम बोलेंगे, माना कोई द्विध्रुव ए बी, माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है, जिसकी लंबाई कितनी है, 12 है, और ये कितने आवेशों से मिलकर बना हुआ है, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा गया है। ठीक है ना। तो हम इतना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे कि माना कोई द्विध्रुव कैसा द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव एक समान ए बी, एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, ई में थीटा कोण बनाकर स्थित है। ठीक है, कितने कोण बनाकर कितने स्थित है, थीटा कोण बनाकर स्थित है। ठीक है ना। तो द्विध्रुव पर
द्विध्रुव के किनारों पर दो बराबर तथा विपरीत बल एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अतः द्विध्रुव में एक बलयुग्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अतः मैं यहाँ पास बल आघूर्ण का सूत्र अप्लाई करता हूँ। बल आघूर्ण हमको पता है बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। कोई भी एक बल, यदि किसी निकाय पर दो बल कार्य कर रहे हैं तो कोई भी एक बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे? एक बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है। तो बल आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टाउ से। तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा? एक बल। कितना बल कार्य कर रहा है? कोई भी हम एक बल ले लेंगे, बल को हम बोलते हैं सिंपली F बोल दे देते हैं, इनटू लंबवत दूरी। ठीक है। तो दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी कितनी है? 2L। लेकिन इसकी हम लंबवत दूरी, यहाँ से हम एक ठो लंबवत इसके परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो यहाँ पर ये एक मैंने नॉर्मल BN का मतलब नॉर्मल लंबवत, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी तो गुणे लंबवत दूरी कितनी आएगी? B से लेकर N तक। तो मैंने यहाँ पर लिखा B से लेकर N तक। ठीक है। तो ये मेरा बल आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। टाउ का सूत्र बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी हमने कितना माना हुआ है? BN माना हुआ। ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि F की वैल्यू कितनी होती है? क्यूब इंटू F की जो सूत्र होगा कितना होगा? क्यू इंटू ई। तो मैं F को यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ किससे? Q इंटू ई से। ठीक है। इंटू में क्या है? BN। इंटू में क्या है? BN। BN क्या है अपने पास? लंबवत दूरी है। तो ध्यान रखिए लंबवत दूरी का मतलब ये से लेकर BN और ये क्या अपने पास? एक द्विध्रुव के बीच की दूरी। तो इन दोनों दूरी में क्या रिलेशन है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पास एक त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज हमारा है समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमने यहाँ पर एक लंब खींचा हुआ है। तो ये इस त्रिभुज का लंब है और ये इस त्रिभुज का कर्ण है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? साइन थीटा से। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब BN बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है? AB। और AB की वैल्यू हमको पता है कितनी है? 2L। तो BN का जो मान आया कितना आएगा? 2L साइन थीटा। तो मैं इसको समीकरण 1 नाम दे सकता हूँ। तो समीकरण 1 में मान रखने से, समीकरण 1 में क्या करने से? मान रखने से। तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा कितना आएगा? टाउ Q इंटू ई इंटू BN की वैल्यू आई 2L साइन थीटा। तो ये मेरे पास 2QL, ये वाला E इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ E इंटू में क्या लिखा? साइन थीटा। और हमको पता है कि 2QL की जो सूत्र होता है वो P किसके बराबर होता है? 2QL के बराबर होता है। तो मैं 2QL को किससे रिप्लेस कर दूंगा? P से रिप्लेस कर दूंगा। तो टाउ किसके बराबर आ जाएगा? PE इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर जब हम रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म लगता है, उस पर एक बल आघूर्ण लगता है और ये उस बल आघूर्ण का सूत्र होता है। सूत्र क्या है अपने पास? टाउ बराबर PE साइन थीटा। PE साइन थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ से अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना। तो इस पर कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से। टाउ है अपने पास, पी का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा, जहाँ थीटा जो होगा ई और विद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण है। थीटा
किसके किसके बीच का कोण है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की बीच का कोण है। ठीक है, तो थीटा का मान बदलने से ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। थीटा का मान बदलने से बल आघूर्ण का मान भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। ठीक है ना। तो यदि हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 डिग्री रखते हैं। थीटा का 0 मतलब हमने जो विद्युत क्षेत्र हमने बनाया था ऐसे, विद्युत क्षेत्र हमने ऐसे बनाया हुआ था और हमने द्विध्रुव आघूर्ण भी ऐसे रख दिया, ऐसे एकदम, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, तो इनके बीच का कोण कितना रहेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यदि हम कितना रखते हैं, थीटा बराबर 0 रखते हैं तो टाउ हमारे पास कितना आएगा, PE साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अपने पास जो टाउ लगेगा, बल आघूर्ण होगा, वो कितना आएगा, 0 आएगा, और ये सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि विद्युत द्विध्रुव और ई के बीच में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा और वो रोटेट करना प्रारंभ नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस स्थिति में सबसे क्या होगी, न्यूनतम होगी। इसी तरह से यदि मैं क्या बोल लेता हूँ, यदि थीटा किसके बराबर हो, 90 के, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ई की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और द्विध्रुव हमने ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इसके बीच का कितना कोण बना, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारे पास द्विध्रुव का सूत्र हो जाएगा टाउ इक्वल टू P इंटू ई, और ये जो होगा अधिकतम होगा, क्या होगा, अधिकतम, ये क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक।